सोच के देखिए, एक फाउंडर के लिए सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपने प्रोडक्ट का नाम चुनना। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके ब्रांड की पूरी कहानी की, समझ लीजिए, पहली लाइन है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि एक ऐसा नाम कैसे चुना जाए जो हर टेस्ट में पास हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जो नाम चुना गया है वो आगे चल के टिक पाएगा? क्या वो वक्त की मार झेल पाएगा? आज हम लोग ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, एक स्ट्रेस टेस्ट के जरिए। देखते हैं कि ये नाम प्रेशर में बिखरता है या और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस टेस्ट का सबसे पहला पड़ाव है ब्रांड की आत्मा को समझना। देखिए, इससे पहले कि नाम दुनिया के सामने आए, जरूरी है कि उसका खुद के लिए कोई मतलब हो। और बस यहीं पर कोर आइडेंटिटी यानी मूल पहचान का कॉन्सेप्ट आता है। एक सॉलिड नाम की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। उसकी अपनी एक कहानी होती है, अपने वैल्यूज होते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कह सकते हैं ब्रांड का डीएनए है। तो ये पहचान बनाएंगे कैसे? सिंपल, बस 2 सवाल पूछने हैं। पहला, इस नाम का मतलब क्या है? और दूसरा, क्या ये मतलब कंपनी के कोर वैल्यूज से, उसके उसूलों से जुड़ता है? अगर दोनों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए नींव एकदम पक्की है। ओके, तो नींव मजबूत हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन अब शुरू होती है असली परीक्षा। अब टाइम है अगले पड़ाव पर चलने का और ये देखने का कि ये नाम बाहर की दुनिया में, मतलब कस्टमर्स और मार्केट के सामने, कैसा परफॉर्म करता है। सोचिए इस बारे में। एक नाम का मतलब हो सकता है बहुत गहरा हो, लेकिन अगर वो लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाया, तो उसका क्या फायदा? इसीलिए अब सारा फोकस शिफ्ट होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो सवाल ये है कि कस्टमर के लिए नाम कैसा होना चाहिए? जवाब बिल्कुल आसान, ये चेकलिस्ट देखिए। क्या नाम का मकसद साफ साफ समझ आ रहा है? क्या इसे याद रखना और बोलना इजी है? और सबसे जरूरी, क्या ये टारगेट ऑडियंस को अपना सा लगता है? और हाँ, सिर्फ कस्टमर ही नहीं, अपने कंपटीशन पर भी नजर रखनी होगी। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि भीड़ में अलग खड़े रहना कितना जरूरी है। सोच के देखिए, अगर नाम कॉम्पिटिटर जैसा ही लगेगा तो कस्टमर तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना। गोल है सबसे अलग और सबसे क्लियर दिखना। ठीक है, सो नाम का मतलब भी है, लोगों से कनेक्ट भी कर रहा है और कंपटीशन से अलग भी है, सब A1। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, क्या यह नाम असल दुनिया में प्रैक्टिकली काम करेगा? वेलकम टू द प्रैक्टिकल राउंड ऑफ आवर स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे 3 चीजें हैं जो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। 1, क्या .com डोमेन मिल सकता है? 2, क्या इस पर कोई लीगल मतलब कानूनी अड़चन तो नहीं है? और 3, सोशल मीडिया पर हैंडल्स अवेलेबल हैं या नहीं? एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी नाम को ओन नहीं कर सकते तो वो बस एक आइडिया है, ब्रांड नहीं बन सकता। और प्रैक्टिकल होने का मतलब सिर्फ आज का सोचना नहीं होता, फ्यूचर का सोचना पड़ता है। जरा सोचिए, जो नाम आज एक प्रोडक्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, क्या वो 5 साल बाद भी A1 रहेगा, जब शायद 10 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके होंगे? एक दूर की सोच वाला नाम आपको ग्रो करने की आज़ादी देता है, जबकि एक छोटा लिमिटेड नाम आपको बांध सकता है। तो हमने नाम को अंदर से परख लिया, बाहर से जांच लिया और उसकी प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी देख लिए। अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। जी हाँ, अब वक्त है डिसीजन लेने का। और आखिर में इन सब चीजों से ऊपर सबसे जरूरी आवाज किसकी है? कस्टमर की। जब कोई पोटेंशियल कस्टमर कहता है ना, अरे वाह, ये तो सुनते ही समझ आ गया और भरोसेमंद भी लगता है, बस समझ जाइए कि काम हो गया। ये फीडबैक सच में सोने जैसा है। तो ये बात जरूर याद रखिए, फाइनल डिसीजन किसी एक चीज पर बेस नहीं होता, ये एक बैलेंस है। एक तरफ कस्टमर का फीडबैक, दूसरी तरफ इंटरनल टीम की राय, और इन सब के साथ इस पूरे स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स, इन सब के बीच का एक A1 संतुलन। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं, जो इस पूरी मेहनत का निचोड़ है। सवाल ये है, क्या ये नाम प्रोडक्ट की सच्ची कहानी बताता है? और क्या ये उसे आने वाले कल की सक्सेस के लिए तैयार करता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो मुबारक हो, आपके ब्रांड नाम ने ये स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिया है।